हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स जो 10th में होने जा रहे हैं ऑफिशियली, थोड़ा बहुत सुनने में थोड़ा डर लगता है ना। बट ये बोर्ड्स का है, लेकिन लेकिन इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। क्लास 10 क्लास 9 से बहुत इजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्ड वे में आपका सिलेबस बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास एक सही रोड मैप हो जाए तो 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने का कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं हूँ अमरिंदर कौर, आपकी मेंटर, आपकी टीचर, आपकी दीदी। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि 95% मैथ्स में कैसे लेके आए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स से ही हुआ होता है, मैथ्स एंड साइंस है ना। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 26-27 का कंप्लीट रोड मैप क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी गलतियों से बचना है और हर दिन क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आज स्टार्ट नाउ, अप्रैल से मार्च तक, मतलब अप्रैल 26 से लेके मार्च 27 तक स्टार्ट करना है। हमारा रोड मैप ये है। क्यों? अब आप बोलोगे शुरुआत अभी से क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन होगा, दैट इज टाइम। ठीक है, अभी से शुरू करने का मतलब ये नहीं कि दिन भर किताबें लेकर बैठे रहो। इसका मतलब है कि आप हर कंसेप्ट को सुकून से समझ सकते हैं, ताकि एंड में एग्जाम के टाइम पे कोई टेंशन ना हो। क्लास 9 ने आपके बेस बनाई है, क्लास 10 में हमें उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करनी है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसेप्ट पर फोकस करो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना। ओके, जो चीज आपने स्कूल में पढ़ी है वो आराम से सुनो, घर आके उसको एक बार जरूर रिवाइज करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि खेलना नहीं है या नहीं है, खेलना है, सब कुछ करना है, लेकिन 10 मिनट जो आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना है। होमवर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ठीक है, दूसरी बात, लिसन टू योर स्कूल टीचर्स। अपने टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्टफुली ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इज द की। अब आप क्या कर सकते हो? अगर कंसिस्टेंसी दिखानी है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको कहती हूँ प्रॉब्लम बैंक। एक प्रॉब्लम बैंक ले लो। ले लो क्या, एक नोटबुक है, ठीक है। सो एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें कहते हो प्रॉब्लम बैंक। जब भी एनसीईआरटी या किसी रेफरेंस बुक में कोई टफ सवाल मिले, उसे वहां नोट कर लो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, फिर रिवीजन के टाइम पे ना बहुत आराम से काम आएगा। या अगर आपको नोटबुक नहीं बनानी है तो जो क्वेश्चन टफ लगते हैं ना उसको डिफरेंट कलर के साथ लिखना। ठीक है, क्योंकि आपको एंड में फिर पता चल जाएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं। अगर आप रेड कलर से जो उनसे क्वेश्चंस लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ, रेड क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस है वो मुझे टफ लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात है फॉर्मूला नोटबुक। या तो एक चीट शीट बना लो, मैं इसको चीट शीट बोल देती हूँ, कि एक कॉपी, कोई पुरानी जैसे 9th की कॉपी हो या 8th की कॉपी हो, उस कॉपी में जैसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स के फॉर्मूलेस लिख लिए। ठीक है, फिर फॉर्मूलेस आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, पॉलिनोमियल्स के, किसी के भी फॉर्मूलेस है तो एक अपने आप अपनी ही राइटिंग में फॉर्मूले नोटबुक लिखो तो बेटर रहता है। दूसरी की राइटिंग में ना इतना मजा नहीं आता, तो अपने राइटिंग में अगर आप फॉर्मूलाज लिखोगे तो एक तो आप लिख रहे हो, दोबारा लिख रहे हो तो याद भी रहेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला नोटबुक जरूर होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैंपल पेपर्स, ये बच्चों हमेशा स्टार्टिंग से नहीं करना। ठीक है, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या सैंपल पेपर्स होते हैं उसको हम ट्राई करेंगे बिल्कुल एंड में। या जैसे फर्स्ट टर्म आ रही है आपकी, तो फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है जी, या सैंपल पेपर्स पढ़ सकते हो। ओके, फुल सैंपल पेपर हम साल के एक सेकेंड हाफ में सॉल्व करेंगे। या ओके,
नाउ टिप्स, टिप, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी, बाकी उसके बाद रेफरेंस बुक्स करेंगे। ठीक है, रेफरेंस बुक्स हम इसलिए उठाते हैं ताकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, राइट। पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ एनसीईआरटी करूं या रेफरेंस बुक्स करूं या दोनों इकट्ठे करूं, नहीं। पहले एनसीईआरटी पकड़ो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी रेफरेंस बुक्स कर लो, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स का बेस है वो एनसीईआरटी ही है। ओके, बैकलॉग को बचो, ठीक है। बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए कि हाँ आज का काम आज ही खत्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल कर लूंगी, परसों कर लूंगा, ठीक है। तो वो चैप्टर्स बच्चे मुश्किल हो जाती है आगे समझने में, राइट। ओके, थर्ड थिंग ये है कि हाँ अगर कोई ज्योमेट्री के क्वेश्चन समझ नहीं आते ना तो उसमें विजुअल्स देख लिया करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम समझ नहीं आ रहा तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, विजुअल्स देख सकते हो, राइट, कि वो शेप कैसे दिख रही है। ओके, अब किस चैप्टर से शुरुआत करना है वो तो जैसे अगर स्कूल में जो क्वेश्चन चैप्टर्स हो रहे हैं वो कर सकते हो, राइट। या फिर अगर आपने पहले स्टार्ट कर लिया है तो सिंपल चैप्टर्स जो आप पहले भी कर चुके हो, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज, राइट। इस बार जो आपको न्यू चीज मिलेगी वो ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, है ना। बट इसे डरना नहीं है, ठीक है। इसे बहुत आराम से आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट टफ। ये बस ये है कि आप एबीसी से सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर लिया, राइट। तो उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि हमें कैसे क्लास 10 की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि 10th क्लास में कौन सा चैप्टर सबसे टफ लग रहा है, या उस पे हम स्पेशल वीडियो बना सकते हैं, राइट। ठीक है, और मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी, चैप्टर वाइज बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, हैप्पी स्टडिंग, बाय, टेक केयर।